दोस्तों, दीपावली की छुट्टियां फाइनली खत्म हो गई हैं और कुछ चीजें आपको रिमाइंड करना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी आपके प्री के एग्जाम्स कुछ एक हुए हैं। आईबीपीएस के क्लर्क, एसबीआई का क्लर्क, LIC खत्म हुआ है। अभी आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अब यहां से आरआरबी की दूरी बहुत ज्यादा नहीं रह गई है। यहां से आरआरबी के एग्जाम्स अब आज की अगर आप डेट देखें, एग्जैक्ट एक महीने बाद यानी 30 दिन बाद आप लोगों का आरआरबी जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो थोड़ा सा जाग जाइए, है ना। दिवाली अभी हो गई है, छठ पूजा का प्रोग्राम बचा है, वो भी जरूर आप मनाएं, लेकिन अभी थोड़ा सीरियसनेस आपको स्टडी में भी दिखानी बहुत आवश्यक है। आप एक बार देख लीजिए, आरआरबी पीओ की जो प्री की डेट है 22-23 नवंबर में है, और जो क्लर्क प्री का डेट है वो 6, 7, 13 और 14 दिसंबर में है। इसके बाद अगर आप मेंस में जाएंगे तो मेंस आरआरबी पीओ का जो है वो 28 दिसंबर में है, और जो आरआरबी क्लर्क मेंस है वो आपका 1 फरवरी में है। यानी अगर आप यहां से देखें तो आज के डेट के हिसाब से एग्जैक्ट हमारे पास एक महीने का समय है। अब आप कहेंगे सर हमारा ध्यान तो जो है वो मेंस में चल रहा है। देखिए, मेंस की प्रिपरेशन करना गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में आप कर रहे हैं, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि जो प्री अभी आप पढ़ के आ गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो रिपीटर हैं, जिन्होंने अभी आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क या एलआईसी दिया होगा। आपने एक बेसिक तो पढ़ ही लिया है, आपने रिवीजन भी ठीक ठीक किया होगा, मॉक भी आपने लगाए होंगे, एग्जाम भी दे के आ गए हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आपको होगा ही। तो आप रेगुलर बेस पे ना, मैं आपको कुछ चीजें थोड़ा सा गाइड कर दूं जो अभी आपकी तैयारी के लिए हेल्पफुल होगा, और इसको बहुत सीरियस होकर करें। अगले 3-4 मिनट जो मैं बताने वाला हूं उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल डेडिकेट हैं कि सर इस बार मुझे आरआरबी जो है वो निकालना ही निकालना है। सबसे पहले आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ना केवल आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग का कंटेंट यहां पे आपको मिलता है, जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन के लिए। आपको यह समझना पड़ेगा सबसे पहली चीज कि आपके पास एग्जाम में टाइम कितना है। ठीक है, अभी थोड़ा सा बाइफरकेट हो गया है, सेक्शनल टाइमिंग भी ऐड हो गई है, बट इन जनरल अगर आप देखें 80 क्वेश्चन 45 मिनट, यानी 80 क्वेश्चन में 2700 सेकंड, एक क्वेश्चन में आपको 33-34 सेकंड का समय मिलेगा। यानी कि अगर आप 34-35 सेकंड, थोड़ा सा अगर मैं सेक्शनल टाइमिंग को अगर बाइफरकेट कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि हाँ यार चलो किसी एक सेक्शन में नियर अराउंड 38-39 सेकंड हो जाएगा, किसी में 35 सेकंड हो जाएगा। तो अगर मैं इन नंबर्स को भी एवरेज लूं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि केवल कॉन्सेप्ट से आपका काम जो है वो नहीं बनने वाला है, आपको स्पीड में भी काम करना पड़ेगा। और आपके पास आरआरबी पीओ के लिए 30 ही दिन का समय है, तो आपको इन दोनों चीजों को प्लस मेंस को आपको बैलेंस करना है। ठीक है, तो क्या क्या करना जरूरी होगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, चूंकि एक बेनिफिट यह है कि इंग्लिश नहीं आती है और इंग्लिश मेंस में ऑप्शनल होती है, तो बहुत सारे बच्चों को इसका फायदा होता है। इसका मतलब यह है कि आपको इन दोनों सब्जेक्ट में कमांड करनी होगी। रीजनिंग एक मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट हमेशा हमने पीओ के अंदर देखा है, क्लरिकल लेवल बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका होता है। कुछ सेक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पजल का सेक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है। देखिए, पजल की मैं इंपॉर्टेंस इसलिए दूंगा, हालिया एसबीआई का पेपर हुआ था जिसमें 30 में से 25-26 नंबर पजल आ गए, और जनरली आरआरबी में हमने 50% नियर अराउंड पजल का वेटेज देखा है। मतलब 40 नंबर का अगर पेपर है तो 20 नंबर के अराउंड हमें पजल देखने को मिलती है। इस बार हो सकता है कि ये 50% का वेटेज 60-70 तक चला जाए, इसलिए पजल को हल्के मत लीजिए। मैंने आपसे कहा इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका कारण क्या है कि मैं लगातार, अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये जो चैनल है रीजनिंग बाय अर्पित सर, जिसमें अभी आप लोग हैं, अगर आप यहां पे जाएंगे, जरा लाइव सेक्शन में जाइए, आज ही मैंने 17 पजल का जो है वो सेशन लिया। मेंस का जो है वो सभी सेशन चल रहे हैं, आरआरबीस का पेपर चल रहा है, 32 पजल मैंने लिया। फिर और आप जाइए, पजल का यहाँ पे सेशन है, पेपर का सेशन है, देन और जाइए अगेन आपको जो है वो पजल पे आ जाते हैं, 25 पजल वंस अगेन मैंने कवर किया। फिर और आगे चल देते हैं, अगेन पजल, अगेन पजल, ठीक है। और नीचे आ जाइए तो पजल की भर भर के मैंने यहाँ पे कंटेंट दिया है। माने अगर आप इस चैनल पे रेगुलर रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आपको रीजनिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका रीजनिंग का यहाँ पे होने वाला है। तो रीजनिंग को आपको इस तरह से प्लान करना है, थोड़ा शेड्यूल प्लान कर लीजिए, है ना, ताकि आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन थोड़ी बेहतर हो जाए। मैथ्स की बात करते हैं। देखिए, 40 नंबर का पेपर है, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन में काम करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, इनको आप इनिशियल लेवल पे जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करके सेक्शनल मॉक दे के अपने लेवल को आप अप करें।
है ना, जो जो भी प्रैक्टिस और फॉर्मूले हैं उन पे आप फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि आप समझें कि आरआरबीज के अंदर इन सभी टॉपिक्स का वेटेज काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर एग्जाम, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रीलिम्स में अच्छे खासे होते हैं, तो आपको इनको थोड़ा सा जो है वो टारगेट करना पड़ेगा। क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज भाई साहब, अगले 1 महीने मैं आपके लिए कह रहा हूं, आपके फायदे के लिए कह रहा हूं, इसको समझ जाओगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, पजल बहुत गेम चेंजर होता है, मैं फिर कह रहा हूं, पजल के लिए हमने डेडिकेटेड जो है हम क्लास कर रहे हैं, और आगे मैं बताऊंगा आपके लिए एक और सरप्राइज है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पजल गेम चेंजर है। सेक्शनल टॉपिक मॉक, आप कोई भी एक मॉक लिए होंगे, जो भी प्लेटफॉर्म का आप मॉक, सारे अच्छे होते हैं। कोशिश करें कि आप ना कंप्लीट मॉक उसका खत्म करें ना करें, एक दिमाग में रख लीजिए कि मुझे इसके सेक्शनल मॉक सारे खत्म कर देने हैं। मतलब अगर आप 10-10 मिनट का, हालांकि हर एक मॉक में कोई भी प्लेटफॉर्म का मॉक हो 10 या 15 मिनट मैक्सिमम टाइम उसमें दिया होता है, तो आप अगर डेली 20-25 मिनट निकाल के दो दो मॉक भी, या अगर आप एक एक, जैसे मैथ्स का एक कोई सब्जेक्ट का सेक्शनल हो गया, टॉपिक का सेक्शनल हो गया, रीजनिंग का कोई एक टॉपिक का सेक्शनल हो गया, इंग्लिश का कोई एक टॉपिक का सेक्शनल हो गया, तो अगर आप सेक्शनल को भी एक एक देना स्टार्ट करेंगे तो आप सेक्शनल मॉक को पूरे खत्म कर लेंगे। सेक्शनल जरूर करिए, इससे आपकी स्पीड में ड्रास्टिक आपको बदलाव मिलेगा, ठीक है। एक्यूरेसी में आप फोकस करिए, कारण यह है कि जो आरआरबी के पीओ, मतलब आरआरबी पीओ का जो पेपर होता है, हो सकता है आपको थोड़ा लेंदी मिल जाए एज कंपेयर टू क्लर्क, इसलिए यहां पे आपकी एक्यूरेसी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमेशा आप रीजनिंग या मैथ कुछ भी है, हमेशा मिसलेनियस से स्टार्ट करिए। जैसे अगर मैं रीजनिंग में एग्जांपल दूं, मैं पजल मैक्सिमम पढ़ाता हूं, लेकिन कभी ये नहीं बोलता कि आपको पजल ही ज्यादा फोकस करना है। आपको ज्यादा क्या करना है, पहले मिसलेनियस से आप स्टार्ट करिए, सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, ब्लड, डायरेक्शन, रैंक पजल, इसके बाद आप पजल पे जाएंगे तो सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल जो है वो वे में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर होगा। डेली एक सेक्शनल मॉक मैंने आपको बता ही दिया। ऑल्टरनेटिव एक प्री का मॉक आपको देना है, उसको एनालिसिस करना है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैलकुलेशन, देखिए कैलकुलेशन स्पीड आपके बहुत काम आने वाली है, ये ना केवल आपके प्री में काम आएगी, आपके मेंस में काम आएगी, तो आपको इसको भी थोड़ा सा ज्यादा जो है वो जोर देना है, ठीक है। अब जब मैं कहता हूं कि आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है, क्या एक आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो शुरू में जैसे इनिशियल लेवल पे अभी हो सकता है कई लोग जो है वो टॉपिक कंप्लीट करने की ओर अग्रसर होंगे, या फिर टॉपिक कंप्लीट करने में लगे होंगे। इनिशियल लेवल पे आप ऑल्टरनेट जो है वो कंप्लीट मॉक दे सकते हैं। इसके बाद जब आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाए, तो सेक्शनल मॉक तो आपको डेली बेस पे देना ही देना है। वैसे तो जो भी टॉपिक आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं, उसका सेक्शनल आप देते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बेटर वे में बढ़ेगा। और लास्ट में, जब लास्ट के 10 से 15 दिन बचे हों, तो आपको डेली एक कंप्लीट मॉक देना है, मतलब फुल मॉक देना है। उस मॉक को आप प्रॉपर रिवाइज करिए, अपनी मिस्टेक्स को देखिए, उसको ओवरकम करिए। ये इकलौती ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपके काफी हेल्प आएगी। अब इस पैटर्न को देखिए, ये मैंने आपको कई बार बताया है। ये पैटर्न है क्या? ये पैटर्न बेसिकली मॉक टेस्ट का मतलब एनालिसिस करने का एक तरीका है, जिससे आप लेवल अप कर सकते हैं। आपने मॉक दिया, उसको एनालिसिस किया, मिस्टेक्स देखा, मिस्टेक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, आपको कुछ ट्रैक में इंप्रूवमेंट दिख रही है, आपने वापस इसको रिपीट कर दिया। जब आप इसको देते हैं ना, तो आप हमेशा इस पैटर्न को देखें कि आपकी परफॉर्मेंस में आपको क्या क्या देखना है। आपको ये देखना है कि उस कंटेंट में क्या आपसे मिस्टेक है, शायद आपको दिख ना रहा होगा कंटेंट में क्या आपसे मिस्टेक हुई है ना। कौन से आपके इजी या डोएबल क्वेश्चन मिस हो गए हैं, कौन से लेंदी क्वेश्चन थे जो आपको लगा कि हाँ भाई ये मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूं, या मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। या फिर लास्ट में लिखा है काउंट ऑन द मिस्टेक एंड रीजन फॉर ईच मिस्टेक, कि भाई आपने गलती क्या करी है, वो गलती कैसे ओवरकम हो सकती है, और लाइव एग्जाम के दौरान आपसे क्या मिस्टेक हुई, और उसको अगर मैं दोबारा सेम क्वेश्चन मिलेगा तो कौन सी ऐसी इंप्रूवमेंट करूंगा जिससे मुझे जो है वो ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। इस परफॉर्मेंस को जितनी बार आप जो है वो बार बार रिवाइज करते जाएंगे, आपको आरआरबी के अंदर अच्छी खासी हेल्प यहां पे मिलने वाली है, ठीक है। लास्ट में मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब कभी भी आप कंप्लीट मॉक दें, तो मॉक के बाद एक आपका एक, देखिए मोस्टली स्टूडेंट जो है वो रिजल्ट देखते हैं कि चलो यार 80 नंबर का मैंने जो है वो आरआरबी पीओ दिया, मेरे नंबर 55 आ गए, तो 55 मार्क्स आ गए, इतना देख के वो बंद कर देते हैं। आज से जरूर एक काम करेंगे, आपके रिजल्ट के कॉलम के पास एक परसेंटाइल का कॉलम होता है,
उस परसेंटाइल के कॉलम को जरूर देखिए। बहुत सारे लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। आपका परसेंटाइल अगर 80-85% के ऊपर है तो हमेशा आप मानिए कि आप एक सही जोन में हैं, सही जोन में आप तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको पता है कि मॉक कैसे देना है, आपको पता है कि आपको आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, किन क्वेश्चंस को अवॉइड करना है, कैसे पहले जो है वो इनिशियल लेवल क्वेश्चंस को आपको करना है जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बन जाए। इससे ये पता चलता है अगर आपका नंबर 80 परसेंटाइल से कम है, मतलब 75, 78, 72, 70 है ना, ऐसा कुछ है, तो भाई यहां पे आपके लिए चैलेंज है। आपको इसे जो है वो बैलेंस करके 80 प्लस लेके जाना ही जाना है, ये आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट। और तीसरा, अगर आपका परसेंटाइल का कॉलम 70 से कम है तो भाई बहुत एक प्रकार से अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए। फिर आपको काफी मेहनत करनी होगी मॉक में, स्ट्रेटजी में, सही तरीके से आप मॉक कैसे देना चाहते हैं या फिर किस सेक्शन को आप पहले कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल परसेंटाइल बता रहा है कि आप लगातार गलती कर रहे हैं। आप कितनी भी स्ट्रेटजी मुझे बता दीजिए कि नहीं सर हम तो ऐसे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपसे गलती हो रही है क्योंकि परसेंटाइल दिखा रहा है। तो आपकी स्ट्रेटजी सही है ना, मॉक देने का सही तरीका सही, किस टॉपिक को पहले अटेम्प्ट करना है, किसको बाद में करना है, इसको अगर आप अलग अलग तरीके से सीख के करेंगे तो आपको इसमें इंप्रूवमेंट जो है वो प्रॉपर मिलेगी। तो लास्ट में जो 1 महीने का समय, देखिए मेंस आपको देना ही देना है, मेंस की प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे होंगे, साथ में प्री को भी देना स्टार्ट करिए, समय निकालिए। देखिए मैंने यहां पे जब एक वर्ड बोला अभी इनिशियल लेवल पे, जो मैंने यहां पे बोला, तो सबसे पहले मैंने यहां पे इस वाले वर्ड को ऐड किया। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है, आप इसको समझिए। अगले 1 से 2 महीने आप अगर व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, है ना, मतलब जरूरी है फिर तो कोई बात नहीं, पर अगर आप थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, यूट्यूब से इन टर्म्स ऑफ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए ओनली, इसके अलावा अगर आप थोड़ा दूर रहेंगे तो आपके ही बेनिफिट है, आपका ही समय बचेगा। जो समय अभी आप कहते हैं कि आपके पास नहीं है, इसलिए क्योंकि आप टाइम पास में इतना निकाल देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि समय तो बहुत था, मैंने ही उसको यूटिलाइज नहीं किया। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप इन सब चीजों से साइड होके फोकस अपनी स्टडी में करेंगे तो आप प्री को भी बैलेंस कर पाएंगे और आप मेंस को भी बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे अभी जो समय हमें दिख रहा है उसमें दोनों चीजें बहुत आवश्यक हैं। तो अगले 1 महीने जैसे आरआरबी पीओ आपका होने वाला है, तो आपको थोड़ा सा पीओ के लिए टाइम जो है वो डेडिकेट करना होगा, और साथ में जो है वो जो भी आपके आईबीपीएस क्लर्क मेंस होंगे, एसबीआई क्लर्क मेंस हो, एलआईसीडब्ल्यू मेंस होंगे, इनको भी आपको सेपरेट जो है वो टाइम देना पड़ेगा ताकि आप दोनों को प्रॉपर जो है वो बैलेंस कर पाए। ठीक है, आरआरबीज की प्रिपरेशन, चूंकि बहुत सारे बच्चे आरआरबीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके पास अभी भी लैक ऑफ गाइडेंस है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने डेडिकेटेड आरआरबी पीओ क्लर्क का सरकारी बाबू 2.0 का बैच लॉन्च किया है, जो कंप्लीटली प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड है, जो कि आपके आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए प्रॉपर हेल्पफुल होगा। कंप्लीट टीम है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर, हिंदी, सब कुछ आपको एक ही बैच में यहां मिल रहा है। इसके बाद जो हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन, ईएसएम, डीईएसएम कैटेगरी के सर लोग हैं, उनके लिए हमने डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन आरआरबी क्लर्क स्पेशल बैच लॉन्च किया है, जो कि आपके प्री और मेंस की स्टडी का वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। यहां से आप आरआरबी क्लर्क एज अ डिफेंस कैंडिडेट आप प्रॉपर यहां तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा कि एक स्पेशल सरप्राइज था, जो कि आपका पजल विजार्ड का बैच है। जिन बच्चों को पजल में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है कि हाँ सर पजल करने में बहुत जो है वो चैलेंज आते हैं, उनके लिए डेडिकेटेड हमने जो है वो पजल विजार्ड का बैच लॉन्च किया है। इस बैच के माध्यम से आप पजल की कंप्लीट स्टडी टॉपिक वाइज जो है वो प्रॉपर करके अपने जो है वो प्रैक्टिस को एक लेवल अप कर सकते हैं और प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं। बहुत डिसेंट प्राइसिंग हमने पजल विजार्ड के बैच की रखी है, और इस बैच को आप चाहें तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन के अंदर अवेल कर सकते हैं। यहां पे आपको रीजनिंग जो है वो सब्सक्रिप्शन के अंदर पजल विजार्ड, नीव फाउंडेशन, जुनून एसबीआई क्लर्क मेंस, जो है वो एलआईसीडब्ल्यू मेंस, देन उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ क्लर्क का प्री प्लस मेंस का बैच, ये सारे के सारे बैचेस बहुत डिसेंट प्राइसिंग में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ जाऊं, जो कि थोड़ा आवश्यक होगा, 2026 के बैंकर्स फाउंडेशन सभी एग्जाम्स के लिए फाउंडेशन बैच है। एक्स सर्विसमैन 2026 फाउंडेशन बैच है आप लोगों के लिए। इसके अलावा उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क मेंस का बैच हमने लॉन्च किया है। इसके अलावा एलआईसीडब्ल्यू मेंस का, एलआईसीडब्ल्यू का लक्ष्य मेंस का बैच हमने लॉन्च किया है। शौर्य एसबीआई क्लर्क मेंस का आप लोगों का बैच यहां पे मिल जाएगा, और ये सारे के सारे बैचेस आपको बैंक महानायक के अंदर मिल जाएंगे, जो कि फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में 2499 में लाइफ टाइम वैलिडिटी, मतलब 5 साल के लिए प्रॉपर आपको मिल रहा है। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? ये जो क्लास चल रही है, ये जो अभी चल रहा है, इसी के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, या फिर कोई भी, जैसे आप इस यहां पे गए
ये जो है वो 17 पजल वाले वीडियो पे आपने क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे बैचेस की यहाँ लिंक मिल जाएगी। ये सरकारी बाबू 2.0 का बैच, जैसे आपने क्लिक किया सरकारी बाबू 2.0 का बैच मिल गया। इसके बाद अगर आप जाएंगे एक्स सर्विसमैन 2.0 का बैच आरआरबी क्लर्क के लिए आपको स्पेशल मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाएंगे पजल विजार्ड का बैच, आप क्लिक करेंगे आपको हमारी वेबसाइट एग्जाम ट्यून पे प्रॉपर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो आपको रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन का प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएगा, सारे के सारे बैचेस का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।